बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम मुकर्रम सामीन गिरामी, अभी हमारे देश में बल्कि देश के ज़रिए से पूरी दुनिया में ये बात चर्चा का विषय बनी हुई है कि हमारा देश यानी भारत, हिंदुस्तान, इंडिया चाँद पे पहुँच गया। यकीनन बड़ी उपलब्धि है, यकीनन बड़ा कारनामा है। 3 मुल्क इससे पहले अपनी सॉफ्ट लैंडिंग वहाँ कर चुके हैं, तो हमारा मुल्क चौथा है। ठीक है, अच्छी बात है, कारनामा है और हम मुबारकबादी देते हैं साइंटिस्टों को, इसरो के जो भी चीफ़ हैं और जो भी उसमें जिस मज़हब के भी, जिस कास्ट के भी जो भी लोग उसमें अगर काम कर रहे हैं और जो कुछ उन्होंने किया है, योगदान दिया है, हम सबको मुबारकबादी देते हैं। बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, सारी चीज़ें। यहाँ पर वो क्या हुआ, कितने दिन में पहुँचा, वहाँ क्या करेगा, ये सब कुछ तो आपको बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट से और बहुत अखबारात वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है आपको सब हो जाएगा। हमें इन्फॉर्मेशन की लाइन से भी बातें नहीं करनी, हमें 2 बात करनी है। पहली चीज़ तो चाँद पर अगर देश पहुँचा है तो इसका एक आम नागरिक को क्या फ़ायदा होगा, इस पर एक बात करनी है। जो एक जाने माने पत्रकार हैं और एक जाना माना हिंदुस्तान का अखबार हिंदी, उसका संपादकीय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ठीक है, उसका संपादकीय एक बात। और दूसरी बात ये अर्ज़ करूँगा मैं इंशाअल्लाह कि क्या चाँद पर रहना मुमकिन है, क्या इंसान चाँद पर रह सकता है, क्या वहाँ पर हम बस सकते हैं। ये 2 बात इंशाअल्लाह, इस पर 2 बातों पर थोड़ा 2-2, 3-3 मिनट इंशाअल्लाह आपके लूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ये देखिए, जो मैंने आपके सामने संपादकीय की बात की है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ ताकि आप ये ना बोलें कि मैं कोई इसकी मुखालफत कर रहा हूँ। नहीं भाई, मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, मैं एक संपादकीय है जो मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको वो पढ़ के सुना रहा हूँ। संपादकीय, गर्व के अलावा, इसका हेड है, इसके हेडलाइन है गर्व के अलावा। ये पूछना बनता है कि हमारे चंद्रयान के चांद पर सुरक्षित पहुंच जाने से हमें क्या हासिल होगा, ये पूछना बनता है। दशकों पहले अमेरिका चांद पर अपने यात्री भेज चुका है, वे सफलतापूर्वक होकर आ चुके हैं। हमारा सिर्फ यान उतरा है, सो भी पहली बार नहीं। बताया जा रहा है कि 14 दिनों तक काम चलेगा। क्या काम चलेगा पता नहीं। चांद की सतह के फ़ोटो भेजे जाएंगे, चांद की मिट्टी का नमूना भी दुनिया के पास पहले से है और चांद की सेहत के फ़ोटो भी हैं। सेहत के बजाय ये शायद ये सतह होगा, सतह के फ़ोटो भी हैं। फिर इसमें नया क्या है, चलिए माना कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हमने झंडा गाड़ा है, यहाँ पहली बार कोई गया है, ये भी मान लिया गया। मगर मूल सवाल फिर जस का तस है कि इससे हमें क्या प्राप्त होगा। ऐसे सवाल पूछने वालों को आजकल एंटी नेशनल कह दिया जाता है, मगर ये पूछना क्या देश विरोधी है कि जिस चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है, उस चंद्रयान की लैंडिंग का क्या उपयोग है। कम से कम इसरो के वैज्ञानिकों को ही समझना चाहिए कि चांद पर जाने से अमुक चीज़ सस्ती हो जाएगी। उस वैज्ञानिक उपलब्धि का कोई मूल्य नहीं जो इंसानी जीवन को सरल और सुविधापूर्ण न बनाती हो। क्या किसी राष्ट्र की प्राथमिकताएं तय नहीं होनी चाहिए। सोचने की बात यही है कि अगर पूरा विश्व एक राष्ट्र होता तो क्या हम चांद पर जाते। वैज्ञानिक उपलब्धियों का मामला ऐसा ही है, कोई भी हासिल करे अंततः वो पूरी मानवता की धरोहर हो जाती है। अमेरिका ने चांद पर जाकर क्या हासिल नहीं किया था जो किसी को दोबारा जाने की ज़रूरत पड़े। राष्ट्रवाद का उन्माद एक तरफ है, मगर समझदारी इसी में है कि हर देश अपने संसाधन सही जगह पर खर्च करे। अस्पतालों में दवाएं नहीं हैं, मेडिकल कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, शिक्षकों को देने के लिए पगार तक नहीं। 1,25,000 करोड़ रुपया हमने इस चंद्रयान की लैंडिंग पर लगाया है। ये मैं संपादकीय पढ़ रहा हूँ दोस्तों। 615 करोड़ का चंद्रयान बना है, इसकी एसेसरीज़ में लगभग इतना ही खर्च और हुआ है। इतना खर्च होने के बाद और उतनी खुशियाँ मना लेने के बाद कोई ये बताने को तैयार नहीं कि इसका क्या लाभ है और लाभ कब से मिलने लगेगा। पहली बार चाँद पर जाना उपलब्धि थी, बाद में चाँद पर जाना केवल अनुसरण है, नकल है। खोज और नकल में फ़र्क किया जाना चाहिए। ये संपादकीय है एक अखबार का जो मैंने आपके सामने पढ़ा। इससे सब कुछ आपके सामने आ गई बात। अब मैंने जो आपसे कहा था कि चाँद पर हम रह सकते हैं, एक हमारे बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर गुजरे हैं, उन्होंने कुरान करीम के हवाले से, कुरान करीम में इस बारे में बाकायदा इशारा मिलता है। कुरान में अल्लाह ताला ने इसकी तरफ इशारा किया है। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ कि मैं पहले थोड़ा सा तमहीद थोड़ी सी बता दूं, भूमिका थोड़ी सी, कि जब हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम और हव्वा को जब दुनिया में भेजा गया था जन्नत से, कुरान करीम में कई पारों में ये वाक़यात बयान किए गए हैं, तो उसमें बाकायदा यह है कि वलकुम फ़िल अर्द मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, पहले पारे में है कि दुनिया में तुम रहोगे, ज़मीन में तुम्हारे लिए ठिकाना है, अब तुम्हारी रिहाइश ज़मीन पर होगी, व मताउन इला हीन, और एक मुद्दत तक फ़ायदा उठाना है। यानी तुम्हारी असल रिहाइश गाह ज़मीन होगी, अर्थ, पृथ्वी। अलबत्ता अगर ज़मीन को छोड़कर कहीं फ़िज़ाओं या समुंदरों में जाओगे तो वह आर्ज़ी क़यामगाह होगा, आर्ज़ी, मुस्तक़िल क़याम ज़मीन पर ही करोगे। आज के दौर में जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हम ज़मीन पर मुस्तकिल तौर पर नहीं रहेंगे बल्कि चाँद या मरीख़
या दूसरे सैयारों में चले जाएंगे, ये महज शैतानी प्रोपेगेंडा है। चाँद हमारी ज़मीन से करीब तरीन सैयारा है, करीब तरीन ग्रह चाँद है, और उसका फासला तकरीबन 2.5 लाख मील है। ऐसा समझे तकरीबन अगर आज के किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो मैं बताऊं आपको 4 लाख किलोमीटर के करीब है तकरीबन। मरीख तो यहाँ से 50 करोड़ मील दूर है, 50 करोड़ मील दूर, और किलोमीटर में तो और ज़्यादा करोड़ हो जाएगा। और दूसरे सैयारे इससे भी ज़्यादा दूर हैं। फ़र्ज़ कर लिया जाए कि चाँद पर रिहाइश का बंदोबस्त हो जाता है, फ़र्ज़ करो, मान लो कि चाँद पर रिहाइश का बंदोबस्त हो जाता है, वहीं होटल कायम हो जाते हैं, तो साइंसदानों का अपना अंदाज़ा यह है कि 1 पाउंड ग़िज़ा को चाँद पर पहुँचाने के लिए 30,000 पाउंड खर्च होंगे। 1 पाउंड ग़िज़ा पहुँचाने के लिए 30,000 पाउंड खर्च होंगे। ये वहाँ खाने पीने का सामान पहुँचाने के लिए 30,000 पाउंड खर्च होंगे। वहाँ पहुँचने का खुसूसी लिबास 4 लाख रुपए में तैयार होगा। 4 लाख रुपए, ये जिस ज़माने में लिखा गया तब की बात है। ये 40-50 साल पुरानी तफसीर की किताब है, जो मुस्लिम स्कॉलर उन्होंने इसमें ये बात लिखी है। आजकल तो करोड़ तक पहुँचेगा, करोड़ों तक एक लिबास उसका तैयार करने के लिए। या तो ये लिबास रास्ते में जल जाएगा। चाँद पर तो वहाँ पर एटमी लिबास पहनना होगा, एटमी। वहाँ की गर्मी की मिक़दार तकरीबन 40,000 सेंटीग्रेड है, जहाँ पर पानी तो क्या तांबा भी पिघलने लगता है। चाँद के एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ इतनी सर्दी है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लिहाजा ऐसी जगह पर रहने के लिए इतना कीमती लिबास तैयार कराना होगा। ज़ाहिर है खुराक और लिबास पर इतनी रकम खर्च कौन करके रिहाइश पजीर होगा। अगर कोई वहाँ तक पहुँचेगा भी तो उसका क़याम बिल्कुल आरज़ी होगा, आखिरकार उसे ज़मीन पर ही आना पड़ेगा। इसलिए फरमाया कि तुम्हारा असल ठिकाना ज़मीन पर होगा। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। इंसान हमने तुम्हें इसी ज़मीन से पैदा किया, इसी में लौटाएंगे और फिर क़यामत को दूसरी मरतबा इसी से निकालेंगे। इसलिए यहाँ पर फरमाया कि आदम और हव्वा तुम यहाँ से ज़मीन पर उतर जाओ, एक ख़ास मुद्दत तक वही तुम्हारा ठिकाना होगी। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, मैंने आपके सामने एक तफसीर का पेज पढ़ा है और एक संपादकीय पढ़ा है। इससे बहुत कुछ बातें आपके सामने क्लियर हो गई होंगी। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमें हक़ सिखाए, हक़ समझाए और हक़ की पैरवी की तौफ़ीक़ दे। बातिल अल्लाह ताला हमें बातिल ही दिखाए और बातिल से अल्लाह ताला हमें बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।